अब मेरी बात तसल्ली से सुन लें, नवाज शरीफ साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने भी रज के वीवीआईपी जेल काटी है, ये भी सुन लें। अच्छा, वो भी सारी ड्रामेबाजियां करते थे जनाब के, ओ जी मैं इस्त्री से पता नहीं मिस्त्री से इस्त्री करती थी, नहीं, फ्राइंग पैन से, या कपड़े इस्त्री करती थी, या फला फ्राई पैन से, या पता नहीं क्या और क्या और क्या चूहे जनाब खाते थे। ओ उनको सारी फैसिलिटीज उन दोनों की भी थी, और अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को भी है। हाँ, फाके डाके धमाके नाके चाके और रुसवाई जगहसाई मुआशी बेहयाई और जेल इंतजामिया का डंडा, सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन आम पॉलिटिकल वर्कर के लिए है जो इस नाम नेहाद हकीकी आज़ादी की जंग में खज्जल हो गया, हज़ारों की तादाद में जेलों में है, जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ की जनाब बैड इंटेंशन के ऊपर मबनी जो मूवमेंट थी, जिसको बैरूनी ताकतों का जनाब पूरा सपोर्ट हासिल थी, इसराइली लॉबी की भी सपोर्ट हासिल थी, उनके सिले में बेचारे वो जेलें काट रहे हैं, वो सख्त काट रहे हैं। उनकी माएँ बहनें बेटियां जेल के बाहर और थानों में और कचहरियों में खज्जल हो रही है, की खवातीन जेलों में खज्जल हो रहे हैं, उनके लिए ये हालात हैं। हाँ, लेकिन जनाब चेयरमैन तहरीक इंसाफ और बाकी भी जो आपके जो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा वीवीआईपी मौज मलंगा दी, 10 उंगलियां घी में, सिर कढ़ाई में, अल्लाह खैर सल्ला। क्या जाता है अंदर देसी मुर्गी, ये पब्लिक को पता होना चाहिए कि छोटा चूजा। अच्छा, ये भी सुन ले, सुन ले, देसी मुर्गी भी कोई सही सील कुकड़ नहीं है, दरमियाना सा चूजा जिसे कहते हैं, जिसे सही ताकत आती है। जनाब आपके अटक के अंदर सारे चूजे खत्म हो गए थे, अब आपके अडयाला के इर्द गिर्द की सारी जनाब आबादियों में जनाब चूजे खत्म हो जाएंगे। आपके जनाब देसी मुर्गी की जनाब सूप, देसी मुर्गी का आपका गोश्त, छोटा गोश्त, देसी घी में तड़का लगा हुआ जनाब देसी मुर्गी, ठीक है, स्वीट डिश आपकी 5 किस्म की, हर किस्म की फैसिलिटी बशक्ति आपको मिल गया, आपको ठंडी गर्म मशीनें मिल गई, क्या क्या नहीं आपको मिल गया। लेकिन आप तो कहा करते थे कि ये तो चीज़ें गलत हैं, ये तो आइन के मुताबिक नहीं है। मैंने जेल काटी ना 8-8 दिन अभी 2 दफ़ा इसी तहरीक के अंदर। आप जाए जेलम जेल और शाहपुर जेल के अंदर, किसी एक फालतू क्या जो जायज़ मेरा एलिजिबल था मैं जिसके लिए, जिस फैसिलिटी के लिए, उसकी डिमांड भी नहीं की, उसकी डिमांड भी नहीं की। मुझे तकिया नहीं मिला, मैं तकिया नहीं मैंने मांगा कि यार मैं अपने ज़मीर के सामने जनाब मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। मुझे बुरे हालात के अंदर जनाब 8x10 के जनाब उसके अंदर रखा गया, बिच्छू उधर, कैकरोच इधर, हर किस्म की जनाब वहाँ पर सूरत हाल। मैंने वहाँ पे अपने वकील के ज़रिए से जनाब किसी को डिमांड नहीं किया कि बीइंग अ साबिक मिनिस्टर, बीइंग अ साबिक MPA और बीइंग अ जनाब मास्टर डिग्री होल्डर, मेरा राइट है बेटर क्लास, मुझे ये चीज़ें दी जाए। मैंने नहीं डिमांड की कि नवाज शरीफ साहब को पनामा के केस में जो सज़ा हुई थी वो बहुत बड़ा जुल्म और ज़्यादती थी, वो प्री प्लान्ड जनाब उनको नाअहल किया गया था, और फिर जिस प्ली के ऊपर नाअहल किया गया था उस पर हर पाकिस्तानी, सियासतदान तो छोड़े, हर पाकिस्तानी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन से लेके FBR और टैक्स और इन चीज़ों में छोटी मोटी डंडी लाजमी मारता है। हर पाकिस्तानी, एक रियलिस्टिक बात करनी चाहिए, मैं दबंग सा आदमी, मैं बात खरी करता हूँ। तो जनाब आपने उसके ऊपर एक शख्स की और एक ख़ानदान की सारी सियासत आपने जनाब ख़त्म कर दी, उसको नाअहल करार दे दिया, लेवल प्लेइंग फील्ड जनाब उसके लिए तो बिल्कुल ख़त्म कर दी। तो उस वक्त कहते ना चेयरमैन तहरीक इंसाफ, नहीं यार उनको आने दो मैदान में, उनको जनाब लड़ने दो इलेक्शन। अब वही वाइस वर्सा उल्ट हो गया, रेसिप्रोकल हो गया। तो अब कहते हैं जनाब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो 2018 में क्या था, 2018 में फिर कहते ना, तो मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर पनामा केस है और उसके अंदर कॉन्विक्ट हैं, अगर वो वापस आते हैं जैसा कि प्लान बताया जा रहा है 21 अक्टूबर को, तो उनकी गिरफ्तारी अगर होती है तो वो गिरफ्तारी जस्टिफाइड होगी फिर ये बेबुनियाद केसेस में? ओ भाई ऑब्वियसली होगी। देखो 2 चीजें हैं। अभी देखो मैंने एक बात की है वो नवाज शरीफ साहब के हक में की, क्यों कि एग्जैक्ट मेरिट के मुताबिक इस टॉपिक के ऊपर जो बात है वो ये बिल्कुल ये बनती है। अब जो आपने सवाल पूछा है मेरिट के ऊपर जो बनता है वो गिरफ्तार होंगे, और भाई वो गिरफ्तार होंगे बावजूद इसके कि केस 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर साइन करके गए थे। और सर झूठे सच्चे को बात वो तो अदालत प्रूफ करेगी ना। हाँ। मेरी आज जमानत हुई है जना 4.5 महीने बाद बेल बिफोर अरेस्ट पे, आज अभी घंटा पहले जनाब मुझे जनाब इतला आई, 4.5 महीने 100% झूठा केस था। मैं एक आइन पसंद और कानून पसंद शहरी था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मरकजी लेवल का वाहिद मैं लीडर था कि जिसने 11 मई को जाके बेल बिफोर अरेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया। क्यों
कि मेरा ज़मीर कहता था भाई जी कि मैं बेगुनाह हूं, मैं इस केस के अंदर नहीं हूं, तो मैंने आइन और कानून के मुताबिक अपने आप को सबमिट करना है और उस प्रोसेस से गुजर के अपने आप को नीट एंड क्लीन करना है। ठीक। तो भाई नवाज शरीफ साहब को उस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, ठीक। चाहे वो गिल्टी है या नहीं है। अब तो गिल्टी वो ये हो गए ना कि भाई जी तुसी 8 हफ्ते का कह के गए सो तो 4 साल 4.5 साल गायब रहे हो, आप इसमें इख्तियारी हो गए, आपके ऊपर तो पीओ लगी, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, तो पहले तो वो सजा भुगतेंगे ना। तो कहने का मकसद यह है कि इस टॉपिक के ऊपर अगर आप रियलिस्टिक बात करें तो वो वापस आएंगे तो उनको शालामार बाग की सैर तो नहीं करवाई जाएगी, उनको गिरफ्तार किया जाएगा। गिरफ्तार होने के बाद फिर एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत अगर अदालतें उनको रिलीफ देती हैं तो सो बिस्मिल्लाह, वेल एंड गुड, नहीं देती तो फिर अगली कहानी होगी। यानी उनका मामला अदालत के साथ है, अगर प्रोटेक्टिव बेल लेते। ठीक ठीक। आपको लग रहा है कि वैसे एक ही जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी हो और चेयरमैन पीटीआई भी हो पाएंगे, हुस्न इत्तफाकी होगा अगर ऐसा हो? दोनों वहां बैठ के सोचे, दोनों वहां बैठ के सोचे कि खुदा का वास्ता हो इस मुल्क का कोई अच्छा होने दो। नवाज शरीफ साहब ने एक जनाब भड़क मारी, जनरल बाजवा, जनरल फैज, इजाजुल हसन, जनाब आसिफ खोसा, साकिब निसार, वो खुदा का खौफ खाओ यार। एक बंदा उनमें से अभी नेक्स्ट चीफ जस्टिस है, आप बात करते हुए तो सोच लो कम से कम, क्या बात क्या कर रहे हो। बात वही है ना जो मैंने लफ्ज कहा, जिसके ऊपर आपको स्पेशली 2 जुमले कहने पड़ रहे हैं क्योंकि आपकी रिक्वायरमेंट है मीडिया की। I have to take a very quick short break. चौहान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। आप फयाजुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपने अंदाज में ये सारी सिचुएशन पर तबसरा कर रहे थे।